और जागो इंडिया में वक्त है आज की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। आज इन वीर सपूतों का शव उनके घर पहुंच रहा है। देश की आंखें नम है। ये तस्वीरें पुणे की है, जहां शहीद सौरभ का पार्थिव शरीर पहुंचा है। शहीद का शव घर पहुंचा तो अपने लाल को आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। गलियां भीड़ से खचाखच भर गई। साल भर में अब तक ऐसे कई हमले हो चुके हैं। ऐसे में हर हिंदुस्तानी का सब्र जवाब दे रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पाक के खिलाफ दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करो। पूरा हिंदुस्तान आज गमगीन है। हर हिंदुस्तानी का दिल आज रो रहा है। देश ने फिर अपने 3 जवानों को खो दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये जांबाज शहीद हो गए। देश को महफूज रखने के लिए इन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। आतंकियों ने शनिवार को जम्मू से श्रीनगर जा रही बस पर पंपोर के पास हमला किया था। बाइक पर सवार आतंकियों ने सेना के जवानों को ले जा रही बस पर सामने से फायरिंग की थी। इसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जख्मी हो गए। शहीद ग्रेनेडियर रितेश सिंह केरल के रहने वाले थे। ग्रेनेडियर सौरभ नंद कुमार महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। शहीद ग्रेनेडियर शशिकांत पांडे बिहार के मोतिहारी के गोविंदगंज के रहने वाले थे। शशिकांत पांडे 25 साल के थे। शहीद शशिकांत का परिवार फिलहाल झारखंड के धनबाद में रह रहा है। शहादत की खबर सुनकर पूरे परिवार में मातम है। जिस पिता के साए तले शशिकांत पले बढ़े, सेना की वर्दी पहनने का ख्वाब पूरा किया, उनके लिए जवान बेटे को खोने का सदमा बहुत बड़ा है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा है। बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है, इसका इन्हें फक्र है। गर्व है कि हाँ, हमारा देश के लिए शहीद हुआ, देश के लिए ही शहीद हुआ है, कोई बात नहीं। पिता ने कई मुसीबतें झेलकर बेटे शशिकांत की परवरिश की थी, तमाम दिक्कतें उठाई, लेकिन बेटे को किसी बात की कभी कोई कमी नहीं होने दी। बड़े होकर शशिकांत ने जब फौज में शामिल होने की ख्वाहिश जताई तो उनका हौसला बढ़ाया। आज यही हौसला देश के काम आया है। बुजुर्ग पिता को अपने बुढ़ापे की लाठी छीनने का गम नहीं, गर्व इस बात का है कि बेटा देश के तो काम आया। आर्मी के शहीद ग्रेनेडियर शशिकांत के बड़े भाई श्रीकांत पांडे सीआरपीएफ के जवान हैं। जाबाजी के लिए इन्हें भी वीरता पुरस्कार मिल चुका है। नक्सलियों से लोहा लेते हुए इन्होंने जबरदस्त बहादुरी दिखाई थी। श्रीकांत कहते हैं कि मेरा भाई तो मुझसे भी आगे निकल गया। देश के लिए शहीद होकर वो पूरे इलाके का मान बढ़ा गया है। ये देश के लिए लड़ा है, कोई बात नहीं। फौज को अपना काम है, वो अपना काम कर दिया। अब उसमें शहीद हुआ, कोई मार के आया, ये सब तो होता जाता है। शशिकांत का 5 दिन पहले ही अंबाला से कश्मीर तबादला हुआ था। इसे संयोग ही कहेंगे कि ग्रेनेडियर शशिकांत जिस दिन शहीद हुए उसी दिन उन्होंने सेना में अपनी नौकरी के 4 साल पूरे किए थे। 17 दिसंबर 2012 को शशिकांत ने आर्मी ज्वाइन की थी और 17 दिसंबर 2016 को वो शहीद हो गए। आए दिन ऐसा घटना हो रहा है। सीज़फायर उल्लंघन ये तो कंटिन्यू हो रहा है। कुछ कड़ा एक्शन तो लेना चाहिए ना सरकार को। आम लोगों में पाकिस्तान को लेकर यहाँ जबरदस्त गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि रोज रोज आतंकी हमले कराने वाले पाक को अब जबरदस्त सबक सिखाना चाहिए। जवाब देना पड़ेगा, करारा जवाब देना पड़ेगा उनको। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर छोड़ दे हम लोग को। हर तरफ पाकिस्तान को लेकर ये गुस्सा भड़क रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ 29 सितंबर से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की जा रही है, जिससे वो भारत की तरफ आंख उठाने की कभी हिम्मत न कर पाए। पुणे से विनोद जगदाले और धनबाद से अरुण कुमार तिवारी के साथ आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24।